Good morning students. Today now we will read lesson 6 teeth and microbes यानी कि दांत और रोगाणु जो हमारे दांतों में जर्म्स होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यानी कि हमारे मुंह के अंदर कितने प्रकार के दांत होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कौन सा दांत किस प्रकार के काम में यूज़ किया जाता है। तो हम इस जो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो हमारे जो दांत होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ। उसके बाद हमारे दांतों के प्रकार कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद जो हमारे मुंह में स्ट्रक्चर होता है दांतों को वो कैसे होता है। उसके बाद हमें अपने दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, और फिर जो रोगाणु होते हैं वो हमारे दांतों को किस प्रकार से इफ़ेक्ट करते हैं, ये सभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का सबसे बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है दांत। दे हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू द फूड। ये हमें भोजन को काटने में, चबाने में। दे नॉट ओनली हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली बट दे ऑल्सो गिव शेप ऑफ अवर फेस। ये हमें सिर्फ साफ बोलने में ही नहीं बल्कि हमारे फेस को एक सही आकार देने में भी हमारी मदद करते हैं। दे आर फॉर्मली एंकर्स इन बोनी सॉकेट्स इन द अपर एंड लोअर जास। और ये हमारे दांतों के अंदर बहुत दृढ़ता से, यानी कि इनके अंदर बहुत छोटे छोटे सॉकेट्स होते हैं जिसके कारण अपर जो हमारी ऊपर वाली जाड़ होती है और जो नीचे वाली जाड़ होती है वो अंदर हमारे मुंह के अंदर, मसूड़ों के अंदर ये बिल्कुल परमानेंटली बहुत अच्छे से दृढ़ता से फिक्स रहते हैं। अब देखिए बेटा, टेम्परेरी एंड परमानेंट टीथ। जो हमारे टेम्परेरी टीथ होते हैं वो कौन से होते हैं, और जो हमारे परमानेंट यानी कि अस्थाई और स्थाई। परमानेंट होते हैं स्थाई दांत जो हमारे हमेशा बने रहते हैं, और टेम्परेरी होता है जो हमारे मुँह में थोड़े दिन के लिए रहते हैं। जैसे देखिए बेटा, जो हमारे टेम्परेरी टीथ होते हैं ये एक बच्चे के टीथ होते हैं, और जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। अब देखो, जो हमारे टेम्परेरी टीथ होते हैं ये हमारे कितने होते हैं, नंबर इन 20s होते हैं ये, और ये बच्चे की कुल 7 या 8 साल की एज तक रहते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत बोलते हैं। वो हमारे टेम्परेरी टीथ होते हैं जिन्हें दूध के दांत भी बोला जाता है। जैसे अब देखो, इन दांतों के अंदर यहाँ पे जो हमें जांघ के बिल्कुल पास जो दांत दिखाई दे रही है, ये हमारे कैनिन दांत होते हैं, और यानी कि हमारे चबाने वाले जिनसे हम अपने भोजन को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं। और ये हमारे बाइट वाले दांत होते हैं आगे वाले, जिन्हें हम इंसिजर दांत बोलते हैं, जो कि हमारे काटने के काम आते हैं। और ये हमारी मोलार्स होती हैं, यानी कि दाढ़ होती हैं, जाड़ होती हैं, जिनके द्वारा हमारे भोजन को अच्छे से हम च्यू कर सकते हैं, चबा सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें होते हैं, ये देखिए यहाँ पर हमारे 4 इंसिजर्स हैं, यहाँ भी हमारे 4 इंसिजर्स हैं, यहाँ पर हमारा कैनिन एक है, यहाँ पर हमारे प्री मोलार और मोलार आ जाती हैं। अब देखो, यहाँ पे हमारी मोलार्स कितनी थी, 2 पेयर्स थे इसके, और यहाँ पे देखो हमारे 3 पेयर हो गए मोलार्स के, और 2 पेयर हमारे प्री मोलार्स के हो गए। यानी कि हमारे जो दांतों का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि हम अपने दांतों को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अपने भोजन को बहुत ही प्रॉपर वे में खा सकते हैं। वी हैव 2 सेट ऑफ टीथ इन आवर लाइफ टाइम। अब हमारे पूरे जीवन काल के अंदर हमारे दांतों के 2 प्रकार के दांत आते हैं। दीज आर टेम्परेरी और मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। टेम्परेरी यानी कि अस्थाई, और परमानेंट इज स्थाई। टेम्परेरी टीथ को ही हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं, जो एक टाइम पीरियड के बाद बच्चे के टूटने लग जाते हैं, और उसके बाद स्थाई दांत आते हैं। चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 7 and 8 ईयर्स। जब बच्चे की अब जो एज होती है वो लगभग 7-8 साल के आसपास की हो जाती है, हैव टेम्परेरी और मिल्क टीथ। तब उसके दांत अस्थाई होते हैं या फिर दूध के होते हैं। दे आर 20 इन नंबर्स। ये जो संख्या होती है इनकी 20 नंबर्स में होती है। एट द एज ऑफ 7-8 ईयर्स द परमानेंट टीथ ग्रोज आफ्टर फॉलिंग ऑफ टेम्परेरी टीथ। अब इस एज के अंदर क्या होता है, हमारे जो दूध के दांत होते हैं वो गिरने लग जाते हैं धीरे धीरे, और उसके जगह पर हमारे स्थायी दांत यानी कि आने लग जाते हैं। दे आर टोटल 32 परमानेंट टीथ इन एन अडल्ट। और जब तक बच्चा बड़ा होता है तब तक उसके अंदर जो ये परमानेंट दांत होते हैं इनकी संख्या लगभग 32 के बराबर पहुंच जाती है। ऑब्जर्व योर टीथ इन अ मिरर। आप अपने दांतों को एक शीशे के आगे खड़े होकर देखिए। दे आर ऑल ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप। सभी के सभी अलग शेप में और अलग आकार के दिखाई देंगे। आई होप you will understand this chapter and observe your teeth in mirror.